हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जनरल नॉलेज की सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज अभी के होने वाले सभी पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला रहेगा, चाहे वो क्लास 1 to 5 बीपीएससी का पेपर हो या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 से 12। जो फर्स्ट पेपर होगा क्लास 1 to 5 के लिए जो पेपर होगा उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स, जीके और जीएस से रहेगा। तो हम इसीलिए लेके आए हैं आपके लिए जीएस का बिहार से संबंधित सभी सवाल और जवाब। बिहार की राज्य व्यवस्था के पर आज हम चर्चा करेंगे। गणतांत्रिक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन कब हुआ, जिसमें उड़ीसा, जो अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, भी सम्मिलित था। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग किया गया था और बिहार के साथ उस समय उड़ीसा भी सम्मिलित था। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई? 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज। बांकीपुर के सभागार में बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित हुआ? 22 नवंबर 1921 ईस्वी को महिलाओं को भी मताधिकार देने का आदेश पारित हुआ। उड़ीसा, जो उस समय उड़ीसा के नाम से प्रसिद्ध था, बिहार से अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। बिहार से अलग होकर झारखंड स्वतंत्र राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अब स्वर्गीय हैं जयराम दास दौलतराम। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? महामाया प्रसाद सिन्हा जी। देखिए, पहले तो जान लीजिए निर्दलीय का मतलब होता है कि जो निर्दलीय बिना किसी दल के चुनाव जीतता है, और तब वो मुख्यमंत्री पद पे काबिज हुए थे स्वर्गीय महामाया प्रसाद सिन्हा जी। झारखंड संयुक्त बिहार का कितना भाग लेके अलग हुआ? तो झारखंड जब अलग हुआ था तो बिहार का उस समय का टोटल का 42.35% लगभग पार्ट लेके चला गया था। उसमें सभी पार्ट जो थे वो थे बिहार और झारखंड जब एक था तो सबसे ज़्यादा खनिज वाला जो एरिया था वो बिहार में था। मतलब बिहार झारखंड जब कंबाइन था 2000 से पहले, लेकिन जितने भी खनिज पार्ट थे सभी झारखंड में चले गए और बिहार में बच गया सिर्फ बालू और पानी। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 96 से घटकर 75 कब निर्धारित की गई? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तो जो ये सीट्स थी पहले जो 96 थी वो घट के 75 हो गई। राज्य की विधायिका में विधान परिषद का गठन कब हुआ, जिसमें उड़ीसा, जो उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध है अभी, जिसका नाम नया नाम ओडिशा है, सम्मिलित था? 7 फरवरी 1921 ईस्वी को। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। आपको पता है ना कि देश में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जिसमें डुअल असेंबली है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, उसमें बिहार भी है। तो उस विधान परिषद की यहाँ पे चर्चा चल रही है जिसमें बिहार में 75 सीट हैं, जिसको एमएलसी बोलते हैं। बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जिसमें सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। बिहार विधानसभा, ये विधानसभा है। निम्न सदन में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243। बिहार में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अभी आपने चुनाव भी देखा होगा, 1-2 साल पहले ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत होता है वो पंचायत लेवल पर होता है, जो पंचायत समिति होता है वो प्रखंड लेवल पर होता है, और जो जिला परिषद होता है वो जिला लेवल पर होता है। बिहार संभवतः अकेला ऐसा राज्य है जहां ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान है। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 के तहत बिहार में सरपंच, उपसरपंच और पंच का पद प्रस्तावित है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। संविधान की कौन सी धारा के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है? संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु गठन किया गया है ग्राम पंचायत का। जो पंचायती राज व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि जो सबसे लोअर कैटेगरी, जो सबसे निचले सदन की तरह ग्राम पंचायत कार्य करता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं, उसमें सबसे लोअर पोस्ट होता है वार्ड मेंबर का, जो हर वार्ड में एक चुनाव जीत के आया रहता है और उसमें पंच रहता है। साथ में ग्राम वार्डों के जो सदस्य होते हैं उन सब का जो हेड होता है वो मुखिया कहलाता है, और वही मुखिया ग्राम पंचायत के पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर की कार्यवाही करवाता है। बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए गठन किया गया है पंचायत समिति का। तो बिहार में पहली बार
आपको पता है कि बिहार में जो प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित किया गया, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, और इन सब का हेड होता है। तो पंचायत समिति का हेड होगा प्रखंड प्रमुख जिसे कहा जाता है, जिला परिषद का हेड होता है जिला परिषद अध्यक्ष। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कितने दिनों के लिए लगा था? तो 1968 से 1969 में जून से फरवरी के बीच, मतलब जून 1968 से फरवरी 1969 तक कुल 242 दिनों के लिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब मैं कुछ सामान्य ज्ञान के जो सवाल जवाब होते हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? तो सोनपुर में अब्दुल बारी पुल स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में, जिसके लिए पहले बहुत बवाल हुआ था कि वेस्ट बंगाल से उठा के हाजीपुर में ले जाया गया था। रामविलास पासवान उस समय रेल मंत्री रहे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तब इस बात की चर्चा थी। बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ? 1860 से 1862 के बीच में बिहार में रेल यातायात शुरू हुआ। बिहार में गांधी सेतु कहाँ है? पटना में। महात्मा गांधी सेतु पुल एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल था उस समय, लेकिन अब क्या हुआ कि उस पुल के पिछले कुछ साल पहले जर्जर स्थिति में होने के कारण उस पुल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और अभी वो पुल वर्तमान में वो पुल अच्छी स्थिति में आ गया है और उसके पैरेलल में एक 4 लेन या 6 लेन का पुल प्रस्तावित है और उस पर कार्य चल रहा है। तो ये हम आपके लिए जो इस सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो हम आपके लिए करेंटली लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे। एक बार में 200-300 क्वेश्चन देके आप उसको याद नहीं कर पाइएगा। कम कम क्वेश्चन की सीरीज हम रख रहे हैं जिससे कि आप उसको आसानी से पढ़ के याद कर लें। बिहार में लीची उत्पादन में कौन सा जिला सर्वप्रथम है? मुजफ्फरपुर। आपको पता है कि लीची उत्पादन में देश में सर्वप्रथम है मुजफ्फरपुर। बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सबौर में। बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोजपुर के आरा में। एक चीज़ मैं आपको फिर से याद करा दूं कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है वो बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में स्थित है, जिसको पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज कहते हैं और इसमें हर तरह के सुविधाएं उपलब्ध है। किसानों की उन्नत खेती के लिए वहाँ पे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और देश भर के कृषि वैज्ञानिक वहाँ पे काम करते हैं। तो ये था आज का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन और साथ में बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में। ऐसे ही लगातार हम आपको छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे जिससे कि आप करेंटली लगातार अपडेट होते रहेंगे और आप बीपीएससी टीचर की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहेंगे। तो हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।